क्रीमिया की ओर बढ़ सकती है यूक्रेनी सेना। व्हाट अ डेवलपमेंट! क्रीमिया पर कब्जा करना ज़ेलेंस्की का अगला लक्ष्य है। किसने कहा है? ये देखिए आप, 2023 तक क्रीमिया को वापस पाने का लक्ष्य है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का यह दावा। सर्दियों में भी आगे बढ़ेगी यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी इंटेलिजेंस। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने एक बयान जरूर दिया था जो सबको याद होगा कि अब क्रीमिया की बारी है। तो सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से खेरसोन से अब रूसी सैनिक पीछे हट गए हैं, यूक्रेनी सैनिकों ने वहां पर अपना फ्लैग जो है वो होस्ट कर दिया है, झंडा फहरा दिया है, तो उसके बाद क्या अब ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस, उनकी सेना का कॉन्फिडेंस अब क्रीमिया के लिए मूव करेगा? क्या अब क्रीमिया पर कब्जे की बारी है? इसी के बारे में आगे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बिग वॉल के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला मिशन है क्रीमिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बयान जो है ज़ेलेंस्की के वो इसी ओर इशारा करते हैं। अब दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि क्रीमिया के बीच पर छुट्टी मनाऊंगा, ये एक ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान कहा। सुनाएंगे आपको उनका वो बयान भी। रूस से क्रीमिया वापस लेकर रहूंगा, ज़ेलेंस्की ने दोबारा से ये बयान दोहराया है। यूक्रेन के हिस्से को कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ये भी कहा है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख का दरअसल दावा है कि 2023 तक जो क्रीमिया है, क्रीमिया तक पहुंचना अब यूक्रेन का लक्ष्य रह गया है। बुडानोव ने यह कहा है। साथ ही आगे यह भी कहा गया है कि सर्दियों में भी यूक्रेनी फोर्स आगे बढ़ती रहेगी। बुडानोव ये कहते हैं कि अगर पुतिन ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन विंटर वो चलाएंगे और सर्दियों में हम उनके आगे झुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की सेना सर्दियों में भी मुकाबला करेगी। अब समझिए इसको कि 8 साल से जारी है क्रीमिया की जंग। बेहद महत्वपूर्ण है ये। 20 फरवरी 2014 क्रीमिया पर रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की। 27 फरवरी 2014 क्रीमिया की संसद पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। 16 मार्च 2014 की बात करें, सुप्रीम काउंसिल ने क्रीमिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद 18 मार्च 2014 पुतिन ने क्रीमिया के रूस में शामिल होने की घोषणा कर दी। 26 मार्च 2014 को यूक्रेनी सेना को क्रीमिया से हटा दिया गया। करीब 1 महीने तक रूस यूक्रेन में क्रीमिया की जंग होती रही। क्रीमिया को लेकर रूस यूक्रेन में लगातार टेंशन अब भी जारी है। तो सर, क्रीमिया दोनों ही देशों के लिए लगातार जो है टेंशन का मुद्दा बना रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी। बिल्कुल जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी खरसोन से जो है रूसी सेना एक विड्रॉल ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है। ये जाहिर करता है कि भाई जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है इसको एक अपनी जीत मानते हैं और इसी को आगे बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वापस क्रीमिया को अपने में वापस मिला ले। और ये एक नेगोशिएटिंग पॉइंट भी बनता है, क्योंकि अब जो भी सर्दी का मौसम है, उन्होंने ज़ेलेंस्की ने खास इस बात पर दबाव डाला कि सर्दी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्रीमिया की ओर बढ़ेंगे और अपनी जो है उसको रिगेन करेंगे। अब हमने ये देखना है कि आगे जो G20 बाली के अंदर अभी एक समिट होना है, जिसमें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक बायलैटरल समिट है ऑन द साइडलाइंस। मेन मुद्दा ये है कि उसमें प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जा रहे। Exactly. ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।